Articulation. Yes, it's all about the articulation, how we're going to pronounce a simple statement or a word and how the procedure सीरियसली सब कैसे चलता है इसकी बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं साउंड सिस्टम की। सर साउंड नहीं, इट्स अ ऑर्गन ऑफ साउंड। आपने कहा सर जहाँ पे हम बात करते हैं किसी भी चीज़ को कैसे क्लियर किया जाएगा, व्हाट डज मीन बाय द फेनेटिक्स, और फेनेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट क्या है, या अगर मैं बोलूँ ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है। यस, दोज आर हु डूइंग MA English या English ऑनर्स कर रहे हैं and they have a paper aspects of language or phonetics, phonology or the spoken English, they guys need to watch this video till then. तो you guys need to understand कि कौन कौन से organs है स्पीच के जो हमें क्लियर चाहिए and why we guys need to clear from the beginning till the last. तो भाई ये बड़े अच्छे समझना, जो इग्नो के स्टूडेंट्स हो, जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, अलॉन्ग विद जो सारे स्टूडेंट्स MA इंग्लिश कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती है। ये आपको बताती है दैट हाउ यू गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द ऑर्गन ऑफ साउंड। लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट थिंग, पहला आप ऑर्गन स्पीच की बात करते हैं उसको आप तीन पार्ट्स में बांटते हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेनेटरी सिस्टम एंड आर्टिकुलेटरी सिस्टम। सर तीनों क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकते हैं और एक 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है जहाँ चीज़ें क्लियर करें। अगर मैं बोलूँ 20 नंबर का सिर्फ और सिर्फ आर्टिकुलेशन सिस्टम जिसे बोलते हैं आर्टिकुलेटरी सिस्टम, इस पे भी आता है, तो ये आपको ऑन टिप होना चाहिए। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर तीन पार्ट्स में बढ़ता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिटेल में आप काफ़ी डिटेल में जा सकते हो, यू कैन सी इन माई नोट्स टू। सबसे पहले बात करेंगे लंग्स की। द फर्स्ट थिंग दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, लंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की तो लंग्स, सर कोविड के टाइम में सब समझ गए कि इंपॉर्टेंस ऑफ लंग्स क्या होती है। आई होप सबको क्लियर भी होगा, याद भी होगा। मसल्स ऑफ चेस्ट, यस दिस इज ऑल अबाउट द मसल ऑफ चेस्ट। लंग्स पूरी तरह काम मसल ऑफ चेस्ट पे करते हैं। एंड देन द विंड पाइप, सर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। द विंड पाइप इज एवरीथिंग, कि यही उस पूरे प्रोसीजर को चलाएगी। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे क्लियर करना है दैट व्हेन यू टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम यू नीड टू क्लियर लंग्स, मसल ऑफ चेस्ट एंड विंड पाइप। ये पॉइंट तो सबको क्लियर हो गया, बहुत शॉर्ट था। इसमें मैंने किसी तरह की किसी वर्ड की एक्सप्लेनेशन दी क्योंकि ये हर आदमी को बड़े अच्छे से पता है कि व्हाट डज मीन लंग्स, मसल ऑफ चेस्ट एंड विंड पाइप। बट अब आते हैं कुछ लिटरेरी टर्म्स पे जो हमें बड़े अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। We need to understand this. तो अभी बात करें फेनेटरी सिस्टम। So that is the system of sound. How the sound is being made or produced. कैसे साउंड बनता है। एक वर्ड आई एम सेइंग यू गाइस, यू, तो ये कैसे एयर में आ रहा है, इसको कैसे सुन रहे हैं हम, इसकी पूरी स्टडी इस फेज में आएगी। फेनेटरी के 3-4 पार्ट्स में बांटेंगे हम। नंबर 1 लैरिंक्स, जिसको बोलते हो वॉइस बॉक्स। Yes, this is all about a voice box. I can draw a picture जिसके अंदर मैं बताऊंगा वॉइस बॉक्स क्या होता है, जहां पे हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। Yes, you must have seen that picture in your books. अगर आपने बुक्स ली है तो उसमें आपने पिक्चर देखी होगी जिसमें आपको पिक्चर दिखाई और आप कहें यार सीरियस ये तो समझ नहीं आएगा, हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर दिस। तो घबराना मत, दैट इज वॉइस बॉक्स। तो फर्स्ट लैरिंक्स जिसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, जहां से सारी आवाजें प्रोड्यूस की जाती हैं। सेकेंड ग्लॉटिस, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। अगर ये बोलूं ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इट्स अ प्राइमरी वॉल बिटवीन द लंग्स एंड माउथ। लंग्स और माउथ के बीच का जो वॉल है ना उसको बोलते हैं ग्लॉटिस। आई होप यू बी एबल टू राइट डाउन दिस, इसको लिख लेना ताकि आगे आपको हेल्प हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट वन, वोकल कॉर्ड्स। सो वोकल कॉर्ड्स आर द फोर्स ऑफ टिश्यूज विद इन द लैरिंक्स। वॉइस बॉक्स के अंदर होता है दैट वाइब्रेट व्हेन द एयर इज पुश्ड। जब भी हम कोई बात करते हैं एक चीज वाइब्रेट करती है इसीलिए साउंड क्रिएट करती है, जो आपकी टंग हेल्प करती है, मूव करती है टंग और ऊपर नीचे आप होता है, तभी एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसमें वाइब्रेशन के साथ आता है। फोल्ड ऑफ टिश्यूज विद इन लैरिंक्स दैट वाइब्रेट व्हेन द एयर इज पुश्ड थ्रू देम क्रिएटिंग साउंड एंड दैट इज वोकल कॉर्ड्स। आई होप यहां तक सबको क्लियर है, सबने ये उतार भी लिया होगा एंड यू गाइस हैव राइट ऑन ऑल दिस। अब आते हैं मेजर पॉइंट के ऊपर, दैट इज आर्टिकुलेटरी सिस्टम, जिसको आप बोलते हो सर बोलें कैसे, भाषा का ज्ञान अगर हिंदी में बोलूं तो उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो यहाँ आते हैं आर्टिकुलेटरी सिस्टम जिसके कुछ 5 पार्ट्स हैं हमारे पास। फेरेक्स सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको आना चाहिए। सेकेंड लिप्स, टीथ, पैलेट ऑफ द माउथ एंड यूवला। अच्छा आपने यूवला क्या होता है, ये तो सबसे पहले इसी की बात करता हूँ। जब मुंह खोलते हैं ना तो एक छोटी सी घंटी दिखती है,
फ्लैश की, मांस का एक टुकड़ा छोटा सा लटकता हुआ दिखता है। छोटे बच्चे तो हम बड़ा देखते थे लाइट वाइट जगह के, अगर आपको याद हो तो। दैट इज ओल्वा, अ स्मॉल पीस ऑफ फ्लैश दैट हैंग्स द टॉप ऑफ द इनसाइड ऑफ माउथ। उसका साउंड में बहुत बड़ा रोल है गाइस। तो ये ने सबसे पहले बताया, जो सबसे लास्ट में था। अब आते हैं फर्स्ट पे, फेनिक्स, द मस्कुलर ट्यूब इन विच मिडल ऑफ योर नेक। मस्कुलर ट्यूब, सो ये क्या करती है, ये आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, ये साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, क्योंकि यही वो कनेक्शन है जो आपके लंग्स, रेस्पिरेटरी और फेनेटरी सिस्टम और आर्टिकुलेशन तीनों को जोड़ता है। तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लिप्स। लिप्स दो तरह के, अपर और लोअर। Yes, I'm talking lips. Here तो upper and lower, and then the teeth again lower and upper. Teeth और lips दोनों को clear करना, ये upper lower वाला concept दिमाग में रहना चाहिए. And then we have the palate roof of mouth. So what is the palate roof of mouth? जबड़ा. Palate roof of the mouth. Here we have the aloe vera ridge, teeth ridge. Aloe vera ridge बोलूँ या teeth ridge बोलूँ, it's the bony ridge of the upper and lower jaws that contains the tooth sockets, जो पूरी तरह आपके फेस को फ्रेम करता है। आपके उधर से साउंड तो यहीं से आएगा, पूरा वो फ्रेम सही होगा तो साउंड भी सही आएगा। Next, hard palate, the bony front of the portion of the palate which forms the roof of the oral cavity and floor of the nasal cavity. सर आपको फ्रेम करता है, आपके टीथ बॉक्स को पूरा फ्रेम करता हो। And the last, soft palate. So जो muscular ना हमारे पास, muscular inside the hard palate, the muscular portion of the roof of the mouth that is inside the hard palate. तो ये वो टर्म्स हैं जो तुम्हें क्लियर होनी चाहिए फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गन स्पीच। आई होप आप सबने लिख लिया होगा, सबने इसको फॉलो किया होगा। नाउ व्हाट यू नीड टू डू द बेसिक्स क्लियर फर्स्ट। बेसिक्स क्लियर चीज हम बड़े आराम से समझेंगे, डिटेल वीडियो आएंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।